सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। नमस्कार, मैं राजकमल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देखिए, महिला आरक्षण बिल जब से पास हुआ है तब से सियासत काफ़ी तेज हो गई है। एक तरफ जहां जेडीयू इसका समर्थन कर रही है, वहीं आरजेडी इसका विरोध कर रही है। आरजेडी का मांग है कि कोटा विदिन कोटा किया जाए, यानी कि महिला में जो आरक्षित सीटें हैं उसको एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए सुरक्षित किया जाए। इस मामले पर जो राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी के मनोज झा, वो संसद के अंदर अपना वक्तव्य दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक कविता पढ़ डाला। उस कविता में उन्होंने ठाकुरों को जिक्र किया और बोला कि सबके अंदर ठाकुर है, सिर्फ महिलाओं को आरक्षण देने से नहीं होगा, बल्कि उस आरक्षण को सही तरीके से सही जगह वंचित महिलाओं को मिलना चाहिए। महिला आरक्षण से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि वंचितों को भी, वंचित महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। इस दौरान उन्होंने एक कविता पढ़ा और कविता पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि हम सबके अंदर एक ठाकुर है, उस ठाकुर को मारना होगा। जिसके बाद से अब जो है कि सियासत काफ़ी तेज हो गई है। आरजेडी के ही विधायक हैं चेतन आनंद, पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन के बड़े बेटे हैं, आरजेडी से विधायक हैं। उन्होंने अब अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए मनोज झा का विरोध किया है। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला है और लिखा है कि हम ठाकुर हैं साहब, सबको साथ लेकर चलते हैं। इतिहास में सबसे अधिक बलिदान हमारा है। समाजवाद में किसी एक जाति का टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलापन के अलावा कुछ नहीं है। जब हम दूसरे के बारे में गलत नहीं सुन सकते तो अपने ठाकुरों पर अभद्र टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय सांसद श्री मनोज झा के विचारों का पुरजोर विरोध। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो मनोज झा हैं वो कहना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन अब इसका अर्थ जो है वो बदल गया है। अब आरजेडी के ही जो विधायक है चेतन आनंद, अब वो मनोज झा के विरोध में उतर गए हैं। दरअसल पूरा मामला क्या था, मनोज झा संसद के अंदर क्या कुछ बोले थे, वो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि आखिर मनोज झा क्या कुछ बोल रहे हैं। कि गले मिलकर गला दबाने की कोशिश ना हो। मैम चेयरपर्सन, एक मिनट, एक कविता लेके आया था, उसके पहले गले मिलकर गला ना दबाइए, और ये कविता पढ़ के खत्म करूंगा और जय हिंद बोल दूंगा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद। तो आपने वीडियो में साफ तौर पर देखा, मनोज झा का कहना है कि आरक्षण मिले सही बात है, लेकिन वंचित महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने एक कविता भी पढ़ा कि खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का। उन्होंने ये इस कविता का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सबके भीतर एक ठाकुर है, चाहे वो बात किसी कॉलेज का हो या बात संसद का हो, हमारे अंदर भी एक ठाकुर है। हम लोग को सबसे पहले अपने अंदर के ठाकुरों को मारना होगा। जिसके बाद से अब आरजेडी के जो विधायक है चेतन आनंद, उन्होंने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये एक जाति को टारगेट किया गया है जो बर्दाश्त के लायक नहीं है। अब हालांकि आगे क्या कुछ होता है ये तो देखने वाली बात होगी। इस पर आरजेडी के और नेताओं का क्या बयान आता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल आप बने रहें मीडिया दर्शन के साथ।